हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जो पेड 2025 है उसका फॉर्म डालने का लगभग लास्ट डेट चल रहा है। आज 7 तारीख है और 17 तारीख तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप लोग अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लास्ट डेट में साइट की ऐसी की तैसी हो जाती है। और कुछ दिव्यांग भाई बहन हमको मैसेज कर रहे हैं कि क्या पेड 2025 में हम अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करें या ना करें। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारा डाउट है अभी भी, चाहे आयोग हो, चाहे बहुत बड़े बड़े जो भी अधिकारी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनसे दिव्यांग भाई बहनों ने मिला है अपनी समस्याओं को लेकर, उन्होंने भी इन सब चीज़ों को लेकर के कोई अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। क्योंकि हम खुद इन चीज़ों को लेकर के जो दिव्यांग न्यायालय के आयुक्त थे हिमांशु झा सर, उनसे भी हमने बात किया कि अगर हम अपनी दिव्यांगता की कैटेगरी हम लेना नहीं चाह रहे हैं, हम उसको नहीं फिलअप कर रहे हैं, तो क्या हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं किया। यही बात हमने जो राजस्व परिषद के सबसे बड़े अधिकारी जो पी गुरु प्रसाद है, उनसे जब भेंट कराया गया था, मुलाकात कराया गया था, उन्होंने जब हमसे ये कहा कि अब चाहे जो कुछ भी कर लो, अगर आपकी कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं है लेखपाल पोस्ट के लिए, तो हम आपको लेखपाल में वो सीट नहीं दे सकते हैं। तो उस समय हमने ये कहा कि सर, हम मान लीजिए अभी आप अब नहीं दे रहे हैं, मगर आगे फ्यूचर के लिए हम कोई फॉर्म भर रहे हैं और हम नहीं चाह रहे हैं कि हम अपनी दिव्यांग कैटेगरी का सीट लें, हमें सिर्फ अपनी मूल कैटेगरी का सीट चाहिए या जनरल का सीट चाहिए। तो क्या हमको उस समय बाहर कर दिया जाएगा कि आपने क्यों नहीं अपनी दिव्यांग की कैटेगरी आइडेंटिफाई किया है। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने भी ये कहा कि इस आपके इस 2 लाइन का जो सवाल है, इसका जवाब हम तुरंत नहीं दे सकते हैं। वो लगभग 150 पेज का शासनादेश, हम कैसे ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है कि हम लोग पेड के लिए अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करें या ना करें। हालांकि जो भी दिव्यांग ओएल वे कैटेगरी के हैं, जो एक हाथ से या एक पैर से दिव्यांग हैं, उनके लिए मैं ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप लोग अपनी आइडेंटिफाई कर दीजिए। आप पेड 2025 का फॉर्म डालते हुए अपनी कैटेगरी ज़रूर आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी भर्ती हो, चाहे स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, कितना ज़्यादा आजकल कट ऑफ जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का। तो अगर आप हो सके आइडेंटिफाई किए हों अपनी कैटेगरी, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि कट ऑफ आप लोग देखते होंगे कितने हाई पहुंच रहे हैं। और ओएल ओए के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप शासनादेश देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का 23 जुलाई 2021 का शासनादेश है। तो इस शासनादेश का जो 68 विभाग है, उन 68 विभागों का ये आप लाइन बाई लाइन देख सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम विभागों में जो भी अनुभाग है, चाहे विभाग है, उनमें ओएल ओए एटलीस्ट आइडेंटिफाई है। कहीं कहीं वो ओएल ओए को भी छोड़ दिए हैं, जैसे लेखपाल में छोड़ दिए थे वैसे ही, और बहुत कम जगह पे ओएल ओए को छोड़ा गया है। वरना मैक्सिमम जगह पे जो एक हाथ से दिव्यांग है, चाहे एक पैर से दिव्यांग है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है मैक्सिमम पोस्टों के लिए। ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा समस्या उन कैटेगरी के लिए है जो बीएल हैं, बोथ लेग अफेक्टेड हैं, बोथ आर्म अफेक्टेड हैं, और वो एल हैं, एक 1 आर्म और 1 लेग वाले अफेक्टेड है। उनको पूरा ही इस शासनादेश से लगभग जो भी आप से उठा के देखेंगे, कोई भी इस 68 विभागों के हजारों अनुभाग हैं और हजारों में पोस्ट हैं, ये पद हैं, तो कहीं भी उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। कहीं कहीं रेयर केस में कहीं उनके मन में आ गया है, पता ना नशे में बैठकर ये शासनादेश बनाए हैं कि किस हालत में बैठ कर के बनाए हैं, कि कहीं कहीं बीए कहीं डाल दिए हैं, कहीं 10 पेज के बाद कहीं बीएल डाल दिए हैं, कहीं ओएल डाल दिए हैं। ऐसे चीज़ें हैं। कनिष्ठ सहायक जो है, ये कनिष्ठ सहायक चाहे वरिष्ठ सहायक है, जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं, उनमें बीएल को एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया गया है, मगर हर विभाग में नहीं किया गया है। अगर 2 विभाग में जूनियर असिस्टेंट के लिए आइडेंटिफाई किया है, तो 10 विभागों में जूनियर असिस्टेंट के लिए भी नहीं किया गया है। तो ये सारी समस्याएँ हैं। तो आप लोग
एक बार जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर उनको कुछ भी जानकारी हो दिव्यांग भाई बहनों से रिलेटेड, अपने दिव्यांग भाई बहन का हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से दिव्यांग अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करें कि ना करें, जनरल से अपना फॉर्म भर दें। क्योंकि जो दिव्यांग कैटेगरी इस समय यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे वही चीज़ें अब जो भी भर्तियाँ आएंगी 25 में आए, हालांकि 25 में तो पॉसिबल नहीं है कि पेट 2025 से 25 में भर्ती आ जाए। वो पूरा तामझाम चल रहा है 2027 को चुनाव को लेकर के। जैसे 2023 को पेट की जो वैलिडिटी थी उसको जो तहस नहस कर दिया गया पूरा, उस वैलिडिटी का कोई भी मतलब भर्ती है, चाहे 21 का उठा लीजिए, 22 का उठा लीजिए, 23 का उठा लीजिए, सबका सेम वही हाल है। तो हम अपने दिव्यांग भाई बहनों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर हेल्प करिए कि कौन से दिव्यांग अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करें कि ना करें। हालांकि मैं भी वीएल हूँ, मैं वीएल कैटेगरी अपनी आइडेंटिफाई करूँ इस पेट 2025 में। मैं सोच रहा हूँ अपने जनरल से ही डालूँ या मूल कैटेगरी से ही बस आइडेंटिफाई करूँ। हमें नहीं चाहिए मतलब एकदम नरक करके बना रखे हैं दिव्यांगों के लाइफ को इन लोगों ने इस शासनादेश के माध्यम से। ये शासनादेश पूरा का पूरा एकदम जो 150 पेज का शासनादेश है ना, इतना मतलब गुस्सा आता है कि कभी कभी ये मन में आता है कि इसको जला दिया जाए। सभी दिव्यांग भाई बहन मिल करके इसको विधानसभा के सामने ही, बीजेपी कार्यालय के सामने ही इसको फूंक दिया जाए, जो इन लोगों ने दिव्यांगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के समय एक नोटिस को खोल करके आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उसका जो पैरा 4 है या 3 है उसको एक बार खुल जाने दीजिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नोटिस है, आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका ये नोटिस खुल के आ रहा है। हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के अनुसार आपका नाम जन्म तिथि होना चाहिए। ये तो सब है, ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी है, स्नातक शैक्षिक संस्था ये सब है। मगर इसका ये जो नोटिस में ये दे रखा है ना, यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी छिपाने या झूठी सूचना दर्ज करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी डेटा आप छिपा रहे हैं अपने बारे में, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं फॉर्म में, तो जो ही पता चले, एग्ज़ाम देते समय पता चले, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देते समय पता चले, तो आपका अगर आपने डेटा गलत भरा है तो आपका जो अभ्यर्थन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर के और ज़्यादा डाउट हो रहा है कि मान लीजिए कि हमने सारा प्रोसेस पूरा किया, मान लीजिए हमने अपने एक मूल कैटेगरी में चले गए, जनरल में चले गए, जब हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया उस समय इनको पता चल गया कि हाँ हम दिव्यांग हैं और हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो ये यही बात लिख रहे हैं कि आपकी जो अभ्यर्थन होगी वो किसी भी स्टेज में हम रद्द कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत बड़ा डाउट है। अगर किसी भी भाई को कुछ भी इसके रिलेटेड जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स।